के मुख से कथा सुननी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरहा भक्ता कार्योति निष्प्रहा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, जिसके मुख से कथा सुनो वो कैसा हो। पहला लक्षण, जिसके मुख से कथा सुनो वो विरक्त होना चाहिए। अच्छा, ये विरक्त क्या है? क्या सन्यासी? नहीं नहीं नहीं, विरक्त का मतलब जो धनोपार्जन के लिए कथा ना करे, भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए भगवान की कथा कहता हो। वैष्णव, जो कथा व्यास वैष्णव हो। अच्छा, वैष्णव के लक्षण क्या है? माथे पर टीका, गले में भगवान नाम की माला, मस्तक पर तिलक, शिखा, भगवान श्री युगल सरकार के उपासक राघव भक्तो वैष्णवो। दूसरा लक्षण वैष्णव, वैष्णव के मुख से भगवान की कथा को सुनना चाहिए। तीसरा विप्रो, विप्र होना चाहिए। विप्र का मतलब, विप्र का मतलब परंपरानु अंतर्गत यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा जो संस्कृति और संस्कार को सुरक्षित संरक्षित रखे हुए हैं, गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र की दीक्षा ले रखी हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृता, जिसने वेद शास्त्र को पढ़ा हो, गुरु मुख से सुना हो, गुरु मुख से जाना हो, गुरु मुख से अध्ययन किया हो, परंपरा का पालन किया हो, ऐसे वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा को सुनना चाहिए। अच्छा, पर लक्षण क्या? दृष्टांत कुशलो धीरहा, समझाने में बड़ा कुशल हो, धैर्यवान हो, बहुत धैर्यता के साथ कथा कहे। कई बार हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, और कई बार शायद हम भूल कर देते हो, पर अपनी तो नहीं, पर दूसरों की कमी ज्यादा दिखाई पड़ती। कई बार ऐसे ऐसे मंचों को विचित्र तरीके से कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। कथाएं चल रही, रंगमंचन चल रहा, ढोलक बारे बगल में, चमीटा बजा रहे, लड़ाई हो रही बीच बीच में, भागवत चल रही है। हो जो विरक्त हो, जो वैष्णव हो, जो विप्र हो, जिसने गुरु परंपरा से वेद शास्त्र को सुना हो, जो दृष्टांत कुशल हो, जो धीर हो, गंभीर हो, और जो बोलने में निपुण हो, ऐसे वक्ता के मुख से सुनी हुई भागवत कथा से ही यजमान का कल्याण होता है। बोलो सीताराम।